अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो कल था फ्राइडे, तो सोच सोच के क्या बनाएं, ये रोज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलो, मैंने थोड़ा दूधी लाई थी। तो ये किसी को पता है, दूधी बोलते, कोई कुछ अलग अलग नाम है पता नहीं। तो हम लोग तो इसको दूधी ही बोलते हैं। और ये टमाटे मैंने गोश्त के लिए, बकरे के गोश्त के लिए 3 से 4 मीडियम साइज़ के मैंने पीस के रख दिए। और हरा मसाला भी मैंने पीस लिया, 8 से 10 हरी मिर्ची, 8 से 10 लहसुन और आधे से ज़्यादा अदरक। फिर कोतमीर भी मैंने काट के तैयार करके रख दी। गोश्त भी धो के साफ़ करके ले लिया। तो ये सारी चीज़ें पहले आप जो भी पकाते हो उसकी तैयारी करके रखना। इमली जो मैंने भिगा के पीस के रख दी, बटाटे भी काट के रख दिए। अब ये जो है, ये लास्ट का बघार है, जो भी मैंने रेडी भी करके रख लिया। तो हमेशा ये सारी चीज़ें याद रखना, जो भी पकाना है तो सबसे पहले आपको क्या सामान और कितना चाहिए वो सारी चीज़ें रेडी करके रख देना। ये चने की दाल और तुअर दाल है, जो धो के कुकर में उबलने के लिए रखूँगी अभी। तो इसमें आपको जो जो डालना है वो एक सिंपल और सिंपल तरीके से, जैसा 4 से 5 मिर्ची, अदरक, लहसुन, कांदा और ज़ीरा डालेंगे और हल्दी डालेंगे और नमक। ये सारी चीज़ें आप तुअर दाल और चने की दाल में उबलने के लिए रख दीजिए। ये देखिए टमाटा, मैंने ये टमाटे 2 डाली थी, क्योंकि दालचा हमेशा खट्टा होना चाहिए। तो टमाटों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है। जैसे कि मैंने 3 से 4 टमाटर पीस के रखे। ये 1 चम्मच मैंने नमक डाला। ज़ीरा 2 चम्मच है छोटे वाले। ये हमेशा याद रखना का नमक का ज़रा ध्यान रखना। 1 चम्मच मैंने हल्दी डाल दी। अब इन सारी चीज़ों को हमेशा मिक्स करने के लिए मैंने बताया है। तो सारी चीज़ें हमेशा मिक्स करना और कुकर का ढक्कन लगा के आपको जितनी सीटी देना है दे दीजिए दाल के हिसाब से। तो मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा रखा था और मैंने इसको 5 सीटी दे दी, जो कि अच्छी तरीके से दाल उबल जाती है। देखिए, कुकर खोल के चेक भी कर लिया। अब इसके बाद में हम डालेंगे इसमें लाल मसूर और दूधी, जो छील के रखी है। तो हमेशा पहले उबाल के तुअर दाल और चने की दाल थोड़ी हार्ड होती है, इसके लिए पहले इसको उबाला जाता है। और मसूर की दाल फटक से गल जाती है, तो इसका हमेशा ध्यान रखना। अगर आप चने की दाल और तुअर दाल में ज़्यादा पानी डाल के 3, 4, 5 सीटी भी मारेंगे तो चलेगा, वो जलती नहीं है। मगर मसूर की दाल जहाँ आपने डाली 1 से 2 सीटी बस हो जाती, तीसरी सीटी में मसूर की दाल जल जाती। तो अभी हम सिर्फ इसकी 2 सीटी मारेंगे। दूधी भी डाल दी, क्योंकि दूधी तुअर दाल में और ये चने की दाल में इसके लिए डालते हैं कि दूधी को अच्छे से टेस्ट आता है। तो देखिए, ढक्कन लगाएंगे और इसकी 2 सीटी मार देंगे। अब ये 2 सीटी भी हो गई और दूधिया भी अच्छे से उबल गया है। और फिर मसूर की दाल तो फट से उबल ही जाती है, और ज़्यादातर देखने को जाएंगे तो इसमें मसूर की दाल का ही कमाल होता है। अब हम गोश्त को भगाएंगे। तो इसमें तेल डालेंगे, आपको जितना चाहिए उतना ही आप लेना आपके हिसाब से। काली मिरी 8 से 10, लवंग, इलायची, दालचीनी और स्टार। आपको जो जो आपको गरम मसाले में चीज़ें पसंद है वो आप डाल सकते हैं। हम मेरे को जो पसंद है मैं वही डालती हूँ। कुछ लोग इससे भी ज़्यादा गरम मसाले इस्तेमाल करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, इस वजह से। तो मैंने काली मिरी, लवंग और इलायची डाल दी। फिर अभी दालचीनी डालूंगी। दालचीनी से हमेशा टेस्ट भी अच्छा आता है और चीज़ मीठी हो जाती है थोड़ी सी। तो इस चीज़ का हमें, और वो ऐसे भी खाने में टेस्टी है। और स्टार, अब कांदा डालेंगे। कांदे मैंने 5 से 6 कांदे ली हूँ, क्योंकि गोश्त बघारना है। तो हमेशा याद रखना, जहाँ पे गोश्त आता है वहाँ बिलिस्ता ज़रूरी होता है। तो आपके हिसाब से आप लीजिए और डालिए। देखिए, मैंने 4 से 5 बड़े कांदे लिए हूँ। इसको अभी अच्छा फ्राई करेंगे और बिलिस्ता बनाएंगे, क्योंकि बिलिस्ता बनेगा तभी गोश्त भगाएंगे। तो बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। सबका अलग अलग सिस्टम होता है खाना पकाने का।
मेरा मैं पहला तुअर दाल और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो उबाल के ले लेती हूँ और एक डेगची में निकाल देती हूँ। फिर उसी कुकर में हम ये गोश्त भगाएंगे और गोश्त भगाने के बाद फिर तीसरी स्टेप में हम ये दोनों चीज़ों को भगाएंगे, क्योंकि कोई ऊपर से भगा देता है, कोई ऐसा जैसा मेरी तरीके से बनाती हूँ मेरे तरीके से भगा देता है, तो सबका सिस्टम अलग अलग होता है। आप ऐसा भी दोगे तो चलेगा, वैसा भी दोगे तो चलेगा। खाने का टेस्ट, अगर खाना पकाने वाले के हाथ में टेस्ट है तो ज़रूर खाने में टेस्ट ज़रूर आएगा। इसी तरीके से कांदा फ्राई करते रहना है। जब तक कांदा फ्राई नहीं होता दूसरी चीज़ें हम इसमें नहीं डालेंगे। और हमको कांदा बिलिस्ता ही चाहिए। कभी कभी डेट वाइज नहीं होती है, मतलब टाइमिंग की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, मगर डेट में वही दिन के डाल के रखती हूँ जिस दिन मैंने खाना पकाया है, या उसके दूसरे दिन ही डाला जाता है, या तो उसी दिन डाला जाता है, अगर टाइम है तो उसी दिन डालते हैं या तो दूसरे दिन डालते हैं। तो बस डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं। देखिए ये अच्छे से हम घुमाते रहेंगे बिलिस्ते को, क्योंकि अच्छा फ्राई होगा कांदा तो ही बिलिस्ता बनेगा, और हमको जलाना नहीं है, अच्छा खासा बिलिस्ता चाहिए जिससे गोश्त को मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कैसा लगा ज़रूर बताना। तो रीज़न ये होता है कि हमको पता नहीं होता कि आप लोगों को देखने के लिए क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम लोग हमारे तरीके से ही घर में खाना पकाते हैं, वही तरीके से डालते हैं। तो कुछ लोगों को पता नहीं होता है, हम भी किसी का चैनल देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, या ये गलत है, या ऐसा है वैसा है। तो अगर कमेंट करेंगे या बताएंगे कि क्या गलत है क्या सही है, तो हमको भी पता चलेगा कि चीज़ें किस तरीके से सुधारते हैं, क्योंकि हम लोग जो हमारे वक्त से बनाते आए हैं खाना, वही तरीके से हम खाना पकाते आ रहे हैं। जो तरीके से हमारी फैमिली खाना पकाते खाते, जाहिर सी बात है दादी पकाते, दादी के बाद मम्मी पकाते, मम्मी के बाद हमारा टाइम आता है। देखिए बहुत अच्छे से बिलिस्ता बनते जा रहा है। कांदा फ्राई करना यानी बहुत पेशेंस का काम है, आप छोड़ के भी नहीं जा सकते हो, नहीं तो जल जाएगा कांदा। और बिलिस्ता बनना गोश्त बगाड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक हाथ से कैमरा पकड़ती हूँ और एक हाथ से वीडियो लेती हूँ, इसके लिए हो सकता है कैमरा इधर उधर हो जाए, तो इसके लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करके ले लीजिए, क्योंकि बताती तो सही हूँ मगर कैमरा ही मतलब एक हाथ से पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से। और हाल फिलहाल में तो चीज़ें है नहीं, तो थोड़ा लेके आऊँगी स्टैंड वगैरह और भी चीज़ें, तो फिर सही हो जाएगा। देखिए कांदा फ्राई हो जाएगा ना, तो वैसे ही मैंने 3 से 4 टमाटर जो पीस के रखी हूँ ये इसमें डाल देंगे। अब इसको भी अच्छे से पकाएंगे आप, क्योंकि फास्ट आँच है ना तो जल्दी से पक जाएगा। फिर अभी मैं हरा मसाला डालूंगी जो मैंने पीस के रखा है। हमेशा खाना पकाने की चीज़ें पहले आप रेडी रखिए, रीज़न ये कि आप कहीं भूल नहीं जाना, क्योंकि ये पकाते वक्त हो जाता है, रोज़ पकाने वाले के साथ भी हो जाता है कि कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं डालना, तो फिर वो बहुत तकलीफ़देह होती है। ये देखिए फिर हरा मसाला डाला जो पीस के रखा था। हरा मसाला का क्वांटिटी मैंने बता दिया। गोश्त में डालना है तो 8 से 10 मिर्ची, 8 से 10 लहसुन, आधे से ज़्यादा अदरक, 1 चम्मच मैंने डाला नमक,
और नमक का हमेशा ध्यान रखना, कम डालेंगे तो चलेगा, हम लेके खा सकते हैं, मगर ज़्यादा डालेंगे तो उसमें से निकाल नहीं सकते, तो कभी कभी नमक पे भी हाथ थोड़ा ये हो जाता है। अब हम गोश्त की बोटियाँ डालेंगे। ये मेरा 1.25 किलो तक का गोश्त था और ये थोड़ा हड्डी वाला गोश्त था। रीज़न ये कि हड्डी वाला गोश्त दालचीनी में डालने का, क्या इसको जो मतलब हड्डी का जो पकती है तो एरोमा आता है, तो दालचीनी में बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और खाने के लिए बहुत टेस्टी लगता है। तो हमेशा हड्डी वाला गोश्त दालचीनी के लिए लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए आधे से ज़्यादा मैंने हल्दी डाली हूँ और फिर मैंने लाल तीखा डाला है 1 चम्मच, फिर मैंने धनिया पाउडर 4 से 5 चम्मच डाली हूँ। उसके बाद में आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला डाली और फिर कश्मीरी पाउडर का 1 चम्मच डाली। ये मैंने कश्मीरी पाउडर डाल दी। अभी मैंने 1.5 चम्मच कश्मीरी पाउडर डाला है, आधा चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर जो मैंने आपको बताया, उस तरीके से डालिए और इसको अच्छे से गोश्त को मिक्स कीजिए, क्योंकि जब मिक्स करके थोड़ा सा पकाना है, आप थोड़ा सा इसको पका लेंगे तो ये हो जाता है क्या, गोश्त को अच्छा से मसाला लगता है और खाते वक्त ये चीज़ आपको पता चलेगी। तो इसको बहुत अच्छे से पकने देना मसाले के अंदर गोश्त को। ये देखिए 5 मिनट। अगर आप फास्ट आंच पे रख रहे तो ध्यान रखना, अगर स्लो आंच पे रख रहे तो आप थोड़ा सा हल्का पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि पानी इसके लिए आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने तो नहीं डाला है मगर आप लोगों को इसके लिए बता रही हूँ। रीज़न है कि आपका मसाला जल नहीं जाए। इसके बाद में जितना पकने के लिए गोश्त को पानी चाहिए उतना आप डालिए। अब मेरी हड्डी है, बकरे के गोश्त में हड्डी है, तो मैं इसकी 7 सीटी मारूंगी, क्योंकि मैं कोई चांस नहीं लूँगी कि मैं फिर से डबल से ये काम करूँ। तो मैं 7 सीटी लूँगी बकरे के गोश्त की हड्डी गलने के लिए। रीज़न ये क्या अच्छे से गल जाना चाहिए। क्योंकि हड्डी गलेगी तो उसमें जो सालन में जो एरोमा छोड़ेगी हड्डी, तो उससे बहुत अच्छा आपको दालचा खाने के लिए टेस्टी लगेगा। तो ये 7 सीटी हो गई है और मैंने ढक्कन खोल दिया कुकर का। अब इसके ये देखिए बहुत अच्छे से घुमाऊंगी, क्योंकि इसमें जितना ज़रूरत के हिसाब से पानी है, मुझे ज़्यादा मतलब पानी वगैरह नहीं चाहिए, जितना है उतना ही चाहिए। इसमें अब मैं बटाटे डालूंगी। अब मैं 1 या 2 सीटी मारूंगी, तो एक से तो गलता नहीं है बटाटा, 2 सीटी आप मान लीजिए। और फिर से मैं कुकर का ढक्कन बंद करके इसको 2 सीटी मारूंगी। ये सारी चीज़ें आप पकाने से पहले हमेशा रेडी रखना। रीज़न है कि कुछ चीज़ें भूलने के लिए हो जाती है और फिर बाद में अगर कुछ चीज़ें अचानक में कम पड़ जाए तो हम लेने भी नहीं जा सकते, रेडी भी नहीं कर सकते, उतना वक्त नहीं होता, तो रुकना पड़ेगा और फिर टाइम वेस्ट होगा। तो हमेशा टाइम की भी बचत कीजिए और अपने काम में भी थोड़ी फुर्ती लाइए। देखिए ये पक गया है। अब मैंने कुकर उतार दी हूँ और बटाटे भी मेरे गल गए। तो दूधी मैंने दाल में उबाली थी और बटाटे मैंने गोश्त में उबाले। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि टेस्ट वाइज खाना है टेस्टी, तो आपको इसी तरीके से। अब ये दोनों चीज़ें मैं इस डेगची में बघारूँगी। तो मैंने डेगची ले ली, इसमें तेल डाला, उसके बाद में ज़ीरा और राई डालूँगी। आपको जितनी ज़रूरत है उतनी मसाले इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हम हमारे घर के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, मैंने बोला ना 1.25 किलो तक का गोश्त था मेरा। ये देखिए मैंने एक मीडियम साइज़ का बड़ा कांदा लिए हूँ, 8 से 10 मैंने लहसुन की फकड़ियाँ ली हूँ, 2 लाल मिर्ची ली हूँ, हरी मिर्चियाँ 2 से 3 ली हूँ। अब इस बघार को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी और पूरी अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद में मैं उसमें डालूँगी जो दाल उबाली हूँ, पहले वो डालूँगी।
और इसके हमेशा 3 स्टेप होते हैं। कोई लोग पहले ही सालन के अंदर दाल मिला देते हैं, दाल के अंदर या तो उसका सालन और जो मसाला बनाया है वो मिला देते हैं, उसके बाद में ऊपर से बघार देते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है पकाने और खाने का। हम लोग पहले से मेरी दादी के टाइम से इसी तरीके से पकाते आए हैं। मेरी दादी ने इसी तरीके से बनाया था, मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती थी, तो मैं भी ऐसे ही खाना पकाती हूँ। यही तरीका है। देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है मसाला, जो भी हमने कांदा, मिर्ची, अदरक, लहसुन और राई और ज़ीरा डाला था, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बघार की। फ्राई हो जाने के बाद इसमें हम जो दाल और दूधी बघारे थे वो डालेंगे। भटियारे लोग सिर्फ मसूर का दालचा हमको बना के देते हैं, मगर हम हमारे घर के लिए बनाते हैं तो हम तुअर दाल और चने की दाल भी डालते हैं, जिसकी वजह से खाने को अच्छा टेस्ट है। देखिए, और थोड़ी दाल ठीक भी हो जाए। वैसे भी मसूर डालेंगे तो दाल ठीक ही होती है। अब ये बघार अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम दाल डालेंगे। देखिए मसाला फ्राई होते होते भी रुकना पड़ता है, क्योंकि अच्छे से जब तक फ्राई नहीं होगा तो हमारा ये सब काम करके फ़ायदा भी नहीं है। इसके लिए पेशेंस रखना और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करना। जैसे ही हमने दाल डाल दी, उसी के ऊपर जो गोश्त उबाल के लिए पका के रखी थी मैंने बटाटों के साथ, वो भी मैंने डाल दिया। इस तरीके से आप मिक्स कीजिए। और अब इसमें जो मतलब दाल की थोड़ी डेगची में पानी डालिए और गोश्त की डेगची में पानी डालिए और वो ही थोड़ा सा घुमा के दे दीजिए, बस हो जाता है। उससे ज़्यादा पानी न डालना, क्योंकि पतला नहीं करना है, ये ठीक ही अच्छा लगता है। और जिस तरीके से पकते जाएगा उतना वो ठीक होते जाएगा। खाने के लिए बहुत टेस्टी लगा था, बहुत ही अच्छा लगा था। और जुम्मा का दिन था तो कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए खाते वक्त। तो दालचा अचानक में बना दिए और टेस्टी लगा था खाने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा कुछ ना कुछ रोज़ की मर्रा में चीज़ें बनाते रहेंगे तो कुछ वैरायटी हो जाती है। ये मैंने इमली का पेस्ट जो बना के रखा था वो मैंने डाल दिया, क्योंकि उसको इमली के पेस्ट के बिना टेस्ट नहीं आएगा। अब कितना भी अच्छा पका है। देखिए ऐसा उबल रहा है अभी, तो हम इसको पकाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको पका चुके हैं। खाली बघार में डाले हैं, इसके लिए थोड़ा सा उबलना ज़रूरी है। अब इसमें मैं कोतमीर डालूंगी और इसको बंद कर दूंगी। आप भी मेरी तरीके से बनाइए, खाइए, और मेरी तरीके से बना के आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और मैं इसके लिए इजी तरीका बताती हूँ कि आप लोगों को तकलीफ़ नहीं हो, क्योंकि ये 2-3 चीज़ों के तरीके से बनाएंगे तो बहुत इजी भी तरीका हो जाता है और आसान भी। और टेस्टी इसके लिए बनाना बताती हूँ कि आप लोग आपके घर वालों के लिए बनाते हैं। अगर भटियारे के तरीके से हम बनाएंगे तो फिर इतना टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ मसूर की दाल डाल के। तो चने की दाल भी डालिए और तुअर दाल भी डालिए, और मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए, खाइए, और मुझे भी बताइए कि आप लोगों ने मेरे तरीके से बना के खाया कि नहीं खाया और आपको ये कैसा लगा। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, फैमिली ने, बहुत अच्छा लगा खाने के लिए, देख सकते हैं। और हमेशा बोटी बड़ी बड़ी रखना। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और मुझे ज़रूर बताना आप लोग मेरे तरीके से खाना बना के। मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।